गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री मिथिलेश जी महाराज श्री सुनैना जी से श्री भरतलाल जी का व्यवहार सुनते हैं तो इन्हें इतना आनंद महसूस होता है कि जैसे सुगंधित सोना मिल गया हो और शशि सार सुधा मिल गया हो। श्री भरतलाल जी का व्यवहार सोने में सुगंध जैसा है। सोना भी हो और उसमें सुगंध भी हो, यह बड़ी बात है। सोना अपने आप में ही श्रेष्ठ है और यदि उसमें सुगंध हो तो फिर तो उसके बारे में कहना ही क्या है। श्री भरतलाल जी में कनकहि बान चढ़ई जी में दाहे तिमि प्रियतम पद प्रेम निबाहे। प्रियतम पद प्रेम, यह तो स्वर्ण है और भायप भली चहु बंधु के जल माधुरी सुबास, उसमें भाईपना का निर्वाह यही सुगंध है। श्री भरतलाल जी का सभी धर्माचरण सुधा है, अमृत है। उसमें भी श्री राम पद प्रेम ये है शशि सारू। राम स्नेह सुधाकर सारू। मुदे सजल नयन पुलके तन सुजस सराहन लगे मुदित मन। मुदे सजल नयन पुलके तन। मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजस सराहन लगे मुदित मन। श्री भरतलाल जी के व्यवहार सुनते ही श्री मिथिलेश जी के नेत्र सजल हो गए और शरीर रोमांचित हो गए। सजल नयन को बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए और मुदित मन, आनंदित मन से श्री भरतलाल जी के सुजस को प्रशंसा करने लगे। सुजस सराहन लगे मुदित मन। मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजस सराहन लगे मुदित मन। भगवान शिव जब भगवती श्री पार्वती जी के मुख से प्रश्न सुनते हैं तो हरहिए रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पावा। फिर तो मगन ध्यान रस दंड जुग मुनि पुनि मन बाहिर किन। रघुपति चरित महेश तब हरसित वरनय लीन। वैसे ही श्री मिथिलेश जी महाराज बड़े आनंदित मन से श्री भरतलाल जी के सुजस को अंदर ही अंदर
प्रशंसा करने लगे हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा, सावधान सुनो सुमुखे सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। सावधान सुनो सुमुखे सुलोचनी। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, सावधान सुनो, सावधान होकर के सुनिए। भरत कथा भवबंध विमोचनी। श्री भरतलाल जी की कथा भवबंध माने भवबंधन को, विमोचनी माने छुड़ाने वाली हैं। भवबंधन को छुड़ाने वाली हैं। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। सुमुखी, श्री मिथिलेश जी ने श्री सुनैना जी से सुमुखी कहा। वही मुख सुंदर मुख है जो भगवत भागवत की चर्चा करता हो। वही नेत्र सुलोचन है जो भक्त भगवंत को दर्शन करता हो। श्री मिथिलेश जी महाराज श्री भरतलाल जी की कथा के संदर्भ में चर्चा करने से श्री सुनैना जी से कहा सुमुखी। और ये भी कहा कि आप सावधान होकर के सुनिए, दत्त चित्त होकर के, अर्थात मन बुद्धि चित्त लगा करके। सावधान सुनु सुमति भवानी, जैसे भगवान शिव ने कहा। श्री भरतलाल जी की कथा भवबंधन को छुड़ाने वाली है, अर्थात श्री भरतलाल जी की कथा श्रवण करने से भवबंधन समाप्त हो जाता है। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। अवश्य होई भवरस विरति। और भरत दरस मेटा भव रोगो। तो श्री भरतलाल जी की कथा, श्री भरतलाल जी का दर्शन भवबंधन विमोचन है। भवबंधन अर्थात संसार का जो बंधन है, आवागमन का, जन्म मरण का, वह समाप्त हो जाता है। और फिर कहते हैं, धर्म राज नय ब्रह्म विचारो, यहाँ जथामति मोर प्रचारो। धर्म राज नय ब्रह्म विचारो, यहाँ जथामति मोर प्रचारो।
धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। धर्म राज नय, धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार माने वेदांत। यहाँ जथामति मोर प्रचारु, इन विषयों में जथामति माने जथा बुद्धि, मोर प्रचारु, मोर माने मेरा, प्रचारु माने प्रवेश है। अर्थात धर्म की बात हो, राजनीति की बात हो, ब्रह्म विचार की बात हो, इसमें मेरी बुद्धि का थोड़ा प्रवेश है। अर्थात इसमें मैं इनको यदि कहना चाहूं तो कुछ कह सकता हूं। धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार। धर्म का विवेचन करना, राजनीति का व्याख्यान करना, ब्रह्म विचार का कथन करना, यह मेरे लिए संभव है। बड़े लोगों की यह रीति है कि वे कहते हैं जथामति। जैसे श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहो सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भगवान शिव भी कहते हैं, तदपि जथाश्रुत जसिमति मोरी, तदपि जथाश्रुत जसिमति मोरी। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, नाथ जथामति भाखेऊ, राखेऊ नहीं कछु गोई। नाथ जथामति भाखेऊ, राखेऊ नहीं कछु गोई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति कृपा जथामति गावा। रघुपति कृपा जथामति गावा। तो धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। अर्थात जो मेरी बुद्धि धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार को कहने में सक्षम है, वही मेरी बुद्धि श्री भरत के चरित्र को कहने में असमर्थ है, लाचार है, विवश है। सोमते मोरी भरत महिमाही, कहई काह छल छुअत न छाही। सोमते मोरी भरत महिमाही, कहई काह छल छुअत न छाही। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहई काह छल छुअति न छाही। सोमति मोरी भरत महिमाही, काह कहई छाली छाही न छुअती। सो माने वह मेरी बुद्धि श्री भरतलाल जी की महिमा को कहई काह, कहेगी क्या, बल्कि छल से भी
उस महिमा की छाया को नहीं छू पा रही है। सोमति मोरी भरत महिमा ही, कहे काह छल छुअति न छाही। वह मेरी बुद्धि। श्री भरतलाल जी की महिमा को कहने में बिल्कुल असमर्थ हैं, असफल हैं। छाल से भी उस महिमा की छाया को नहीं पकड़ सकती, जैसे कि सिंका ने छल से हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया था। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। यहां छल से छाया छूने का मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि कुछ बात बना के कह देना, कुछ बात बना के कह देना, ये छल से छाया छूने का मतलब है। अर्थात मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं कह पा रही है। जिस प्रकार से श्री गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि बिल्कुल असमर्थ पाई गई। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। गाचह पार जतन ही हेरा, पावति नावन बोहित बेरा। जहां जनक गुरु गतिमति भोरी, जहां जनक गुरु गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत कवि खोरी। अर्थात किसी की बुद्धि वहां काम नहीं करती। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। विधि ब्रह्मा जी, गणपति श्री गणेश जी, अहिपति शेष जी, शिव जी शारद श्री सरस्वती जी, कवि कोविद बुध बुद्धिमान पंडित बुद्धि विशारद, बुद्धि के विशारद। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। 9 लोगों का नाम गिना रहे हैं श्री मिथिलेश जी महाराज। श्री ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो वेद सबके लिए कठिन है, अगम है, वह वेद इन्हीं के हृदय में पहले प्रकट होते हैं। श्री ब्रह्मा जी से अधिक विद्वान कौन हो सकता है? गणपति श्री गणेश जी, जिन्होंने महाभारत को लिखा है, भगवान वेदव्यास के लेखक हैं। अहिपति शेष जी, जिनके 1000 मुख हैं, उस मुख से अनवरत भगवान के गुण को कथन किया करते हैं, भजन किया करते हैं। शिव जी श्री शंकर जी,
सदैव भगवान के नाम को स्मरण करते रहते हैं, सदैव भजन में लीन रहते हैं। शारद श्री सरस्वती जी जो सभी वक्ताओं के मुख से बोलने वाली हैं, स्वयं सदैव भगवान के गुण कथन में लगी रहती हैं। कवि, वह कवि जो कविता करते हो, कविता बनाते हो। कोविद माने पंडित, वह जो उस कविता का व्याख्यान करते हो। कवि नाम उसना कवि ही। कोविद में श्री बृहस्पति जी का नाम आता है। बुद्ध से बुद्धिमान लोग और बुद्धि विशारद है, जो बुद्धि विशारद है अर्थात बड़े बड़े विद्वान लोग। भरत चरित की रति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। भरत चरित की रति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। भरत चरित की रति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। श्री भरतलाल जी के चरित, उनकी कीरति, करतूति माने करनी, धर्मशील, धर्म शील गुण और विमल विभूति। धर्म, शील, गुण तथा विमल विभूति, 7 नाम यहां गिनाए। ऊपर की पंक्ति में 9 लोगों का नाम गिनाए, क्योंकि 9 अंक की सीमा है। यहां पर 7 गिनाए क्योंकि 7 समुद्र है। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। सागर सीप की जाहि उलीचे। गोस्वामी जी ने भी कांड के समापन पर कहा, भरत रहनी समुझनी करतूती, भगत विरति गुण विमल विभूति। यहाँ पर श्री मिथिलेश जी कहते हैं, भरत चरित की रति करतूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सोची सुर सरि रुचि, निदर सुधाहू। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सोचे सुर सरि रुचि, निदर सुधाहू। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहू। समझने में, सुनने में सब काहू सुखद है। समझने में, सुनने में सब किसी को, सबके लिए सुखद है। सुचि सुरसरी, सुचि माने पवित्रता में, सुरसरी माने गंगा जी, और रुचि, रुचि माने स्वाद में।
सुधाहु निदरी माने निरादर करने वाला है। पवित्रता में श्री गंगा जी को और स्वाद में अमृत को निरादर करने वाला है ये। अमृत में स्वाद होता है और संतोष होता है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदरी सुधाहु। श्री भरतलाल जी के उपरोक्त चरित कीरति करतूति धर्म शील गुण विमल विभूति को समझने में सुनने में सबको सुखद है, सबको अच्छा लगता है। क्योंकि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। विषय न कह पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। विषय न कह पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। शुचि सुरसरी पवित्रता में श्री गंगा जी को निरादर करता है। क्यों? क्योंकि गंगा जी में रात्रि में दोपहर स्नान पान निषेध किया गया है, परंतु श्री भरतलाल जी के चरित्र में कभी भी निषेध नहीं है। अहरनिश अखंड रूप से इसमें अवगाहन कर सकते हैं। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुरसरी रुचि निदर सुधाहु। श्री भगीरथ जी महाराज ने प्रश्न किया, श्री भगीरथ जी महाराज ने प्रश्न किया, सियाराम श्री भगीरथ जी से गंगा जी ने प्रश्न किया कि भूलोक में जाने पर मेरे बेग को कौन धारण करेगा, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न था कि मुझ में जो स्नान करेंगे उनके पाप को मैं ले लूँगी, और इसी प्रकार से मुझ में पाप बहुत हो जाएंगे तो मेरे पाप को कौन लेगा। श्री भगीरथ जी महाराज ने ये कहा कि आपके बेग को भगवान भोलेनाथ धारण करेंगे और आपके पाप को भगवान के प्रिय जन भक्त जन लेंगे। श्री गंगा जी ने कहा, फिर उस भक्त प्रिय जनों के पाप को कौन लेगा? तो श्री भगीरथ जी ने कहा कि भगवान के भक्त को पाप ही नहीं लगता है, क्योंकि उनके हृदय में अघारी भगवान बैठे हुए होते हैं। इसीलिए पवित्रता में गंगा जी से बढ़ करके है श्री भरतलाल जी जैसे संत का चरित्र, श्री भरतलाल जी का चरित्र। सुचि सुरसरी निदरी और रुचि निदरी सुधाहु। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान सुखदेव जब कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो देवगण अमृत लेकर आते हैं यह कहने के लिए
कि आप अमृत से कथा बदल दीजिए, कथा हम देवताओं को दे दीजिए और अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए। परंतु श्री सुखदेव जी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि अमृत से बढ़कर के स्वाद न होता, तोष न होता, तो फिर कथा को लेने के लिए देवतागण अमृत लेकर क्यों आते? तो श्री मिथिलेश जी कहते हैं, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदरी सुधाहु। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी। कहिए सुमेरु किसेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी। निरवधि गुण, श्री भरतलाल जी का गुण निरवधि, निरवधि माने निःसीम है, अर्थात उपमा में कोई नहीं है। श्री भरतलाल जी के गुण निरवधि निःसीम है। निरुपम पुरुष, श्री भरत निरुपम पुरुष हैं, इनकी उपमा में कोई है ही नहीं। भरत भरत सम जान, श्री भरत को उन्हीं के समान समझना चाहिए। भरत भरत सम जान, कहिए सुमेरु किसेर सम, कवि कुलमति सकुचानी। कहिए सुमेरु किसेर सम, कवि कुलमति सकुचानी। सुमेरु शेर सम कहिए कि, सुमेरु पर्वत को शेर के समान कहा जा सकता है क्या? अर्थात नहीं। कवि कुलमति सकुचानी, कवि कुलमति सकुचानी, कवि कुल की बुद्धि सकुचा गई। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी। कहिए सुमेरु किसेर सम, कवि कुलमति सकुचानी। कहिए सुमेरु किसेर सम, कवि कुलमति सकुचानी। श्री भरत का गुण निरवधि निःसीम है। जैसे भगवान का गुण अनंत है, वैसे श्री भरत का गुण भी अनंत है। राम अनंत अनंत गुणानी, वैसे ही श्री भरत के निःसीम गुण है। बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा, विधि हरिहर कवि कोविद बानी। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। निरुपम पुरुष है।
भरत भरत समजान, श्री भरत को भरत के समान ही समझो। श्री भरत अपने आप में अद्वितीय हैं, उनकी समता में कोई हुआ ही नहीं, कोई नहीं है। सुमेरु वह पर्वत जो लाखों योजन ऊंचा है, जिसकी परिक्रमा भगवान भास्कर स्वयं किया करते हैं। उस सुमेरु को कोई यदि शेर से उपमा दे, शेर वह जिससे तराजू पर रख करके अन्न तौला जाता है। एक शेर हुआ, दो शेर हुआ, तीन शेर हुआ, इस प्रकार से तौला जाता है। शिलाखंड को शेर बनाया जाता है, उसको 1 किलो 2 किलो कह करके उसको बना लिया जाता है। तो उस सुमेरु पर्वत को क्या कोई शिला के समान कहेगा? कहने वाले का उपहास होगा, लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। उसी प्रकार से कवि कुल की बुद्धि सकुचा गई। कवि कुल मति सकुचानी। श्री सरस्वती जी कहती हैं, मोशन कहु भरत मति फेरू, मोशन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। मोशन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। अगम सबहे बर नत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गम धरनी। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गम धरनी। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गम धरनी। हे बर बरनी, सबहि बरनत अगम। हे बर बरनी माने श्रेष्ठ वर्ण वाली। श्री भरत लाल जी की कथा को वर्णन करने में सभी के लिए अगम है। श्री भरत लाल जी की महिमा कहने में सबके लिए अगम है। अगम माने कठिन है। जिमि जलहीन मीन गम धरनी, जिमि माने जैसे, जलहीन धरनी पर मीन गम, जैसे जलहीन होने पर धरनी पर मछली को गमन करना चलना कठिन है। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गम धरनी। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गम धरनी। बर बरनी शब्द मानस जी में 2 बार आए हैं। एक बार श्री किशोरी जी के लिए, एक बार उनकी माता श्री सुनैना जी के लिए। यहाँ पर तिनहि बिलो के बिलो कति धरनी, तिनहि बिलो के बिलो कति धरनी, दोहु सकोच सकुचति बर बरनी। भरत सूत्र में एक श्लोक है, सीते सुखोसना सर्वांगी, सीते सुखोसना सर्वांगी, ग्रीष्मेषु सुख शीतला, भृत्यावृत्य तया नारी, सा भवेत वर वर्णनी। शीत काल में जिनका सर्वांग उष्ण हो और ग्रीष्म काल में जिनका सर्वांग शीतल हो,
तथा पति के प्रति जो दासी भाव से सेवा पारायण रहती हो, उसी को वरवरणी भरत सूत्र में कहा गया है। अगम सबहि बरनत बरबरनी, जिम जलहीन मीन गम धरनी। जिम जलहीन मीन गम धरनी। जिस प्रकार से भूमि पर मछली चल नहीं सकती, जो मछली पानी में खूब छलांग लगाती हैं, दौड़ती हैं, उसी प्रकार से कोई भी श्री भरतलाल जी की कथा को नहीं कह सकते। बाकी कथा कह ले जाएंगे, पर श्री भरतलाल जी की कथा नहीं कह पाएंगे। वैसे भी संतों की कथा कहना बड़ा कठिन है। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ने स्वामी श्री नाभा जी को जब भक्तों की कथा गाने के लिए कहा, तब उन्होंने भी ये कहा कि गाऊ राम कृष्ण नहीं पाऊ भक्ति दाव को। भक्त की कथा कहना बड़ा कठिन है। श्री मिथिलेश जी कहते हैं, अगम सबहि बरनत बरबरनी। सबहि माने सभी, जितने लोग हैं, विधि गणपति यही पति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद, सभी के लिए श्री भरतलाल जी की कथा कहना अगम है, कठिन है। जिमि जलहीन मीन गम धरनी। भारत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामन सकहि बखानी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामन सकहि बखानी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामन सकहि बखानी। हे रानी, सुनिए, श्री भरतलाल जी की असीम महिमा को श्री राम जी जानते तो हैं, लेकिन श्री राम जी भी बखान नहीं कर सकते। जानहि रामन सकहि बखानी। श्री राम जी जानते भर हैं, पर बखान वे भी नहीं सकते, कह नहीं सकते। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। अर्थात श्री राम जी भी नहीं कह सकते। जैसे बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, विधि हरि हर, वहां भी हरि का नाम लिया। यहाँ पर विधि गणपति आदि में भगवान श्री हरि का नाम नहीं लिया था। इस चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री मिथिलेश जी कह रहे हैं कि श्री राम जी भी नहीं कह सकते। तो जिनकी महिमा को श्री राम जी भी नहीं कह सकते, तो फिर कोई और कैसे कह पाएंगे। भरत अमित महिमा सुन रानी। जैसे किसी रघुनाथ जी कहते हैं, तात तुम्हि मैं जानऊ नीके। तात तुम्हि मैं जानऊ नीके, करऊ काह असमंजस जी के। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी।
श्री राम जी जानते भर हैं, वह बखान नहीं सकते, कह नहीं सकते। श्री राम जी भी कुछ महिमा नहीं कह सकते, जैसे अपने नाम की महिमा श्री भरतलाल जी की महिमा नहीं कह सकते। कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। श्री राम जी नहीं कह सकते श्री भरतलाल जी की महिमा को। इसका मतलब यह है कि श्री भरत की महिमा अकथनीय है, केवल समुझत सुनत सुखद सबका हो। बरनी सप्रेम भरत अनुभाओ, तिय जिय की रुचि लखि कहराओ। बरनी सप्रेम भरत अनुभाओ, तिय जिय की रुचि लखि कहराओ। सप्रेम भरत अनुभाव बरनी, राउ तिय जिय की रुचि लखी कह। सप्रेम माने प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ श्री भरतलाल जी के अनुभाव, अनुभाव माने प्रभाव को, महिमा को, अनुभाव माने प्रभाव को, महिमा को वर्णन करके और तिये जिये की रुचि लखी कहराऊ। तिये जिये की रुचि, तिये अर्थात श्री सुनैना जी, अपनी स्त्री श्री सुनैना जी के हृदय की रुचि को लखी माने देख करके महाराजा श्री मिथिलेश जी ने कहा, बरनि सप्रेम भरत अनुभाव। श्री भरतलाल जी के प्रभाव को वर्णन करके श्री भरत प्रभाव का वर्णन, सावधान सुनु सुमुख सुलोचनी भरत कथा भवबंध विमोचनी। सावधान सुनु सुमुख सुलोचनी भरत कथा भवबंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। से लेकर यहाँ तक जो श्री मिथिलेश जी ने कहा है, श्री भरतलाल जी के प्रभाव को सप्रेम माने प्रेम पूर्वक वर्णन करके अपनी रानी श्री सुनैना जी के हृदय की रुचि को लग करके, हृदय की रुचि जो श्री सुनैना जी ने श्री कौशल्या जी के संदेश को अपनी ओर से महाराज से निवेदित किया है, अपनी भांति कहब समुझाई, तो उस रुचि को देख करके महाराज ने कहा, बहुरहि लखन भरत बन जाहि, सब कर भल सब के मन माही। बहुरहि लखन भरत बन जाहि, सब कर भल सब के मन माही। बहुरहि लखन भरत बन जाहि, सब कर भल सबके मन माही। बहुरहि लखन, बहुरहि लखन श्री लक्ष्मण जी, बहुरहि माने लौटे और श्री भरत बन को जाएं।
इसमें सबकर भल, सबका भला है, और यह विचार सबके मन में है। बहुरही लखन मन लक्ष्मण जी लौटे और श्री भरत वन को जाएं। इसमें सबका भला है और सबके मन में है ऐसा। सब कर भल सबके मन माही, देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाए नहीं तर की। परंतु हे देवी, यह तब हो सकता है कब, जब श्री भरत रघुबर की प्रीति और प्रतीति समझ में आ जाए। देवी परंतु, हे देवी, परंतु श्री भरत और रघुबर की प्रीति माने प्रेम, प्रतीति माने विश्वास, तर्क में नहीं आ रहा है। अर्थात बुद्धि तर्क करके वहां पहुंच नहीं पा रही है, तर्क से भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बिना समझे यह कैसे किया जा सकता है कि श्री भरत वन में जाए, श्री लक्ष्मण लौट जाएं। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। दोनों का प्रेम, दोनों का विश्वास समझ में आवे तब तो। दोनों का प्रेम भी बड़ा विलक्षण है। श्री राम जी सुनते हैं कि श्री भैया भरत को राज्य मिलेगा तो प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें अपने राज्य प्राप्ति पर खुशी नहीं होती है, बल्कि इस बात को लेकर के कष्ट होता है कि भैया भरत के न रहने पर मुझे राज्य दिया जा रहा है। और श्री भरत का राज्य सुनते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, और विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। वहीं श्री भरतलाल जी जब जानते हैं कि मेरे कारण मेरे भैया श्री रघुनाथ जी वन को गए हैं, तो वे ये कहते हैं, शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। प्रतीति, दोनों की प्रतीति। श्री भरतलाल जी का विश्वास अटूट विश्वास है। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठ सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हहि, मोहि रघुवीर भरोस, मोहि रघुवीर भरोस। और श्री रघुनाथ जी का अटूट विश्वास है। समाधान तब भायह जाने, भरत कहे मह साधु सयाने। समाधान तब भायह जाने, भरत कहे मह साधु सयाने।
तो प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। यद्यपि राम समता की सीम, फिर भी श्री भरत स्नेह और ममता की अवधि हैं। स्नेह और ममता की अवधि है। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। श्री राम जी समता की पराकाष्ठा है, तो श्री भरत स्नेह और ममता की पराकाष्ठा है। श्री राम जी स्वयं कहते हैं, सब पर मोहि बराबरी दाया, अखिल विश्व यह मोरी उपाया। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, समदर्शी मोहि कह सबको। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहै न पाप पुण्य गुण दोषु। श्री बृहस्पति जी कहते हैं, यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहै न पाप पुण्य गुण दोषु। तो श्री राम जी समता की सीमा है, और श्री भरतलाल जी स्नेह और ममता की सीमा है। अर्थात यद्यपि श्री राम जी समत्व हैं, सब पर सम रहने वाले हैं, फिर भी श्री भरत पर बहुत स्नेह और ममता करते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं, जानऊ राम कुटिल करि मोही। जानऊ राम कुटिल करि मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अन दिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तो भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हो मन हो निहारे। भरत न सपने हो मन हो निहारे। परमारथ स्वारथ सुख सारे। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपन हूँ मन हूँ निहारे। परमार्थ, स्वार्थ और सुख, सभी परमार्थ, सभी स्वार्थ, सभी सुख, इन सभी को श्री भरतलाल जी ने स्वप्न में भी नहीं देखा।
भरत न सपने हो मन हो निहारे। श्री भरतलाल जी ने स्वप्न में भी कर्म वचन की तो बात दूर रही, मन से भी इनकी ओर नहीं देखा। सभी परमार्थ सुख, सभी स्वार्थ सुख। यहां तक कि श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ में रहने का भी सुख का परित्याग कर दिए। कानन करौ जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। इतना श्रेष्ठ श्री भरतलाल जी का विचार है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हो मन हो निहारे। श्री भरतलाल जी ने स्वप्न में भी कभी मन से नहीं देखा। तो साधन सिद्ध राम पद ने हो, मोहि लखि परत भरत मत ये हो। साधन सिद्ध राम पद ने हो, मोहि लखि परत भरत मत ये हो। साधन सिद्ध राम पद ने हो, मोहि लखि परत भरत मत ये हो। साधन और सिद्धि, साधना और सिद्धि दोनों श्री राम जी के चरण में स्नेह है। श्री राम जी के चरण में स्नेह करना यही साधना है, यही सिद्धि है। येहु भरत मत, यही श्री भरत का मत है। मोहि लखि परत, मोहि लखि परत अर्थात मुझे समझ में आ रहा है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखि परत भरत मत ये हो। महाराज श्री मिथिलेश जी सुनैना जी को समझाते हुए कहते हैं कि रानी आप चिंता मत करिए, श्री भरत मन से भी श्री राम जी की आज्ञा को नहीं टालेंगे। इस प्रकार से समझा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।